हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। हम में से किसी न किसी का सपना जरूर होता है भारतीय फौज या एयरफोर्स या नेवी में जाकर देश की सेवा करने का। पर भारतीय सेना में जाना इतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है। अगर आप भी इसमें अपना करियर बनाने की इच्छुक हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रतिवर्ष 2 बार इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, जिसे एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। और इसे क्रैक करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में अलग अलग चरणों में बहुत से टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें सामान्य योग्यता से लेकर मनोवैज्ञानिक परीक्षण, टीम कौशल, साथ ही शारीरिक और सामाजिक कौशल परीक्षा जैसे टेस्ट शामिल हैं। इसके बाद अंतिम चरण होता है, जिसमें एसएसबी इंटरव्यू। जो भी उम्मीदवार परीक्षा के इन चरणों को पास कर लेता है उसे प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र पुणे के पास खड़कवासला में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कठिन प्रशिक्षणों के लिए भेजा जाता है। और जो युवा प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है उन्हें उनके संबंधित सेवा क्षेत्र में अधिकारी के रूप में सेना में ज्वाइन कराया जाता है। जो इस युवा परीक्षण को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है कैडेट। अगर आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उसके बाद आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आफ्टर 12th की तैयारी कर सकते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वर्षों से एक प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी के रूप में जानी जाती है, जो न केवल भारत देश के युवाओं बल्कि मित्र देशों के युवाओं को भी आकर्षित करती रहती है। इस परीक्षा में देश भर के लाखों नौजवान हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही हज़ारों का ही सिलेक्शन हो पाता है। भारतीय सेना का हिस्सा होना किसी भी भारतीय नागरिक के लिए गौरव की बात है। एनडीए प्रवेश परीक्षा के लिए क्या मापदंड होती है, क्या योग्यता होती है, चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं। भारतीय सेना विंग, नौसेना और वायुसेना के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता इस प्रकार से है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कैंडिडेट जो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वे भारतीय मूल व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, केन्या, पूर्वी अफ्रीका देशों, तांजानिया, संयुक्त गणराज्य, युगांडा, इनमें से वियतनाम से चले आए हैं, वे भी एनडीए एनए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट जो भारतीय सेना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट अभी 12वीं कक्षा में हैं वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना, नौसेना के जाने के लिए स्टूडेंट के पास 12वीं में पीसीएम, भौतिक विज्ञान, गणित तथा रसायन विज्ञान विषयों का होना जरूरी है। कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। कैंडिडेट की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं एनडीए में प्रवेश परीक्षा के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए। एनडीए एनए परीक्षा के लिए जिन कैंडिडेट्स की जन्म तिथि 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच हैं वे परीक्षा के लिए पात्र हैं। यदि कैंडिडेट 2 जुलाई 2014 से पहले या 1 जुलाई 2007 के बाद पैदा हुए हैं या जिन्होंने जन्म लिया है वो एनडीए एनए परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं। एनडीए के लिए जिन कैंडिडेट्स की जन्म तिथि 2 फरवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच में है वो सभी कैंडिडेट परीक्षा में बैठने के लिए प्राप्त हैं। यदि कैंडिडेट की आयु 2 जनवरी 2005 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद है तो उन्हें एनडीए एनए परीक्षा 2 में बैठने की अनुमति नहीं है। कैंडिडेट की आयु 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए। केवल अविवाहित पुरुष कैंडिडेट ही एनडीए 1 परीक्षा के लिए पात्र होंगे। महिला विवाहित कैंडिडेट केवल एनडीए 2 परीक्षा के आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। एनडीए प्रवेश परीक्षा का जो आवेदन फॉर्म है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि यूपीएससी के द्वारा पहले चरण की एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया एनडीए डेट 21 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक पूर्ण की जाएगी, जो कि पहले की गई थी। हर साल 21 दिसंबर को
21 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच यह परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यूपीएससी की ओर से उम्मीदवारों के लिए दूसरी चरण की परीक्षा ऑनलाइन आवेदन की परीक्षा 17 मई से 6 जून तक पूर्ण हो जाती है। कैंडिडेट आवेदन फॉर्म को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर भर सकते हैं। कैंडिडेट को आवेदन भरने के साथ साथ आवेदन की फ़ीस जमा करना अनिवार्य है। बिना आवेदन फ़ीस जमा किए पूर्ण नहीं माना जाएगा और ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट आवेदन फ़ीस ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के द्वारा भर सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट्स ऑफलाइन आवेदन शुल्क SBI बैंक की ब्रांच में जाकर जमा कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में जानते हैं। एनडीए परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से 2 भागों में आयोजित की जाती है, जिसमें पहला भाग गणित और दूसरा भाग सामान्य योग्यता होती है। इसमें जो भाषा है उसमें हम हिंदी और इंग्लिश होता है। परीक्षा के पहले भाग में गणित और दूसरे भाग में सामान्य योग्यता होती है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होते हैं। परीक्षा का कुल अंक 900 अंकों का होता है, जिसमें से भाग 1 300 नंबर का होता है और भाग 2 600 नंबर का होता है। कुल प्रश्नों की संख्या 270 प्रश्न होती है, जिसमें गणित में 120 प्रश्न होते हैं और सामान्य योग्यता में 150। परीक्षा की जो अवधि होती है वो 2.5 घंटे की होती है। गणित में भाग 1 के लिए 2.5 घंटे का, फिर सामान्य योग्यता के लिए 2.5 घंटे का, और इसमें नकारात्मक अंक भी होते हैं, मतलब माइनस मार्किंग भी इसमें होती है। हर एक गलत उत्तर के लिए 1.33 अंक काटा जाएगा और अनुत्तरित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अब इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं। भाग 1 गणित में बीजगणित, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, अंतरकलन, समाकलन, वेक्टर, सांख्यिकी और संभावना ये होती है। भाग 2 में जिसमें सामान्य योग्यता में